किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय ज्ञात करो। साधारण ब्याज मूलधन का, खैर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन का 16/25 भाग है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मूलधन हमारा कितना 25 है तो ब्याज कितना है, 16 है हमारा। मैंने आपको बताया अगर मूलधन को 100 बना पा रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाता है, बना लो आप 100। अगर इसे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा ऊपर कर दो, तो 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 100। अब देखना 100 रुपये पे 100 रुपये में एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, एक वर्ष का ब्याज क्या है, तो आपने कहा जी 64 है। 100 रुपये में एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, आपने कहा जी 64 ब्याज मिल रहा है, 64 रुपये। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि 100 रुपये में एक वर्ष पे मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, आपका रेट होती है। लेकिन यहाँ पे उसने एक बात कहा है कि उसने एक वर्ष की बात नहीं बोली है, उसने ये बोल दिया है कि यहाँ पे ब्याज और समय का संख्यात्मक मान दोनों बराबर है। और बराबर से मतलब क्या हो गया आपका, बराबर कब होंगे, बराबर तभी तो होंगे भाई जो हमारा यहाँ ब्याज आता है वो क्या आता है, जो भी हमारा ब्याज आता है वो हमेशा दर और समय का गुणा ही तो होता है हमारा। क्या होता है, दर और समय का गुणा ही होता है। तो आपने कहा जी इस वाले ब्याज में 64 में दर भी है और समय भी है, उसने कह दिया दोनों ही बराबर हैं। अगर आप इसको x मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। या तो x कितना आ गया, 8 आ गया। या फिर आप ये कह दो कि इस 64 में ही दर और समय दोनों है। ब्याज क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्याज परसेंटेज क्या होता है, ब्याज या ब्याज परसेंटेज क्या होता है, दर को 100 रुपये बता रहा हूँ, 100 रुपये पे, बाकी नहीं। अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो जो हमारा ब्याज होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, समय और किसका, समय और दर का ही गुणनफल होता है। तो 64 रुपये ब्याज आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 100 रुपये पे आ रहा है। उसने कहा एक वर्ष पे नहीं आ रहा है, उसने कहा एक वर्ष पे नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि जितनी दर है उतना ही समय है हमारा। तो आप जान गए कि भैया 64 का ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 64 को बराबर बराबर ही गुणा करने पे आए। तो आपने कहा 8 और 8, इसका मतलब क्या हो गया कि दर जो हमारी होगी, रेट भी हमारा 8 होगा और टाइम भी क्या होगा हमारा 8 होगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। क्वेश्चन नंबर